बरेली पीएसी में हवलदार पिता व उन्नाव में पुलिस में तैनात बेटे की कहानी। जो लगभग 20 लाख रुपए में पहली पत्नी से शादी के 5 महीनों में ही दे देता है तलाक। दूसरी पत्नी के साथ इतनी क्रूरता बहसी तरीके से करता है जैसे कोई साइको हो, दरिंदगी की इंतहा कर देता है। यूपी के बरेली में पीएसी में तैनात हवलदार पिता व उन्नाव में पुलिस में तैनात बेटे की कहानी। जो लगभग 20 लाख रुपए में पहली पत्नी के साथ शादी के 5 महीनों में ही तलाक ले लेता है, तो वहीं दूसरी शादी करने के बाद भोली भाली गांव की लड़की की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल ला देते हैं। एक लड़की के लिए शादी से पहले जहां उसके माता पिता ही उसकी दुनिया होते हैं, शादी के बाद वह एक अनजान घर में जाती है तो उसका सहारा और उम्मीद उस घर में सबसे पहले उसका पति होता है और उसके बाद सास, ससुर व ननद। लेकिन पत्नी के लिए उसका पति बहुत बड़ी ताकत होता है, संबल होता है, क्योंकि अनजान घर में वही होता है जिसके सहारे वह अपने जीवन के नए सफर पर आगे चलती है। लेकिन वह हम सफर पति अगर क्रूर, वहसी, साइको व दरिंदा हो, पत्नी के लिए वह घर नरक से भी बदतर हो जाता है। लेकिन समाज, परिवार और माता पिता के सम्मान के लिए वह मासूम सब कुछ सहती रहती है और इससे पति की क्रूरता और हैवानियत बढ़ती ही जाती है। हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद जनपद के थाना मैनाठेर के गांव नसीरपुर के रहने वाले सुखवीर सिंह की। सुखवीर सिंह ने अपनी बेटी शिवाली की शादी 3 साल पहले 6 मई 2021 को लगभग 30 लाख रुपए खर्च करके बड़ी ही धूमधाम से पाकबड़ा थाना क्षेत्र के गांव जेबड़ा निवासी विकास सिंह के साथ की थी। विकास उर्फ विक्की पुलिस विभाग में बतौर सिपाही तैनात है और उसकी तैनाती उन्नाव जनपद में चल रही है, जबकि विकास के पिता सत्य प्रकाश पीएसी में हवलदार के पद पर बरेली में तैनात हैं। पीड़िता शिवाली ने बताया कि शादी के बाद से ही विकास और उसके पिता सत्य प्रकाश सिंह और मां विनोद देवी ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। दहेज में कार की मांग की गई, जबकि शिवाली के पिता ने शादी में लगभग 30 लाख रुपए खर्च किए थे। लेकिन बेटी के जन्म के बाद तो मानो शिवाली पर उत्पीड़न का पहाड़ ही टूट पड़ा। शिवाली ने बताया कि बीती 13 अगस्त को विकास छुट्टी लेकर घर आया तो उसने शिवाली के साथ मारपीट की इंतहा कर दी। विकास ने पहले जबरदस्ती शिवाली को बियर पिलाई और उसके हाथों व पैरों को विपरीत दिशा में बांध दिया। उसके बाद गरम पेचकस से निर्दयी ने उसके शरीर का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जहां पर उसने घाव न दिया हो। पैरों के नाखून जिनको प्लास से खींचा गया, यहां तक कि उसके प्राइवेट पार्ट व पोटी वाली जगह पर भी गर्म सलाख करके उसको दाग दिया गया। इतना मारा कि उसके हाथों में कई जगह फ्रैक्चर है। हैवानियत का नंगा नाच ऐसा खेला कि इंसानियत भी शर्मसार हो गई। डॉक्टर ने बताया कि पीड़िता बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में है। हालत इतनी गंभीर है कि वह बयां नहीं कर सकते। उसकी हालत देख करके परिजन जब पहुंचे, पीड़िता ने चूंकि अपने ममेरे भाई को फोन किया था, तब परिजन पहुंचे और पीड़िता की हालत बिगड़ने पर उसे मुरादाबाद के वर्धमान हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यह कहानी उस परिवार की है जिसमें बेटा और बाप दोनों ही पुलिस विभाग में तैनात हैं। लड़की के परिजन कहीं ना कहीं इस दबाव में भी रहे, क्योंकि वह दोनों उनके परिवार को धमकी देते थे कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम चाहे कुछ भी करें। इसी को लेकर अभय केसरी संवाददाता ने जब पुलिस अधीक्षक नगर रणविजय सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि अभियुक्त विकास के खिलाफ थाना पाकबड़ा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें विकास की मां और पिता दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि विकास अभी भी फरार है। इसके लिए टीम गठित कर दी गई है। किसी भी कीमत पर विकास को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए पीड़िता शिवाली की कहानी उसी की जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, अभय केसरी, मुरादाबाद। क्या आप एडमिट हुआ क्या? मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने दरिंदगी की है, यानी जलाया है और कीले भी गरम गरम उन पर वो लगाया है। उन्होंने तरह तरह के मेरे साथ बियर भी पिला पिला के मुझे मारा है, करंट लगाया है, करंट लगाया है।
और वैसे भी केबल से, कभी की तार से, कहीं कुछ, कभी कभी बहुत मारा है। 1 महीने से मुझे वो करे जा रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं 1 महीने से लगातार मार रहे हैं मुझे, लगातार, कभी केबल से, कभी डंडे से, कभी किसी से, कभी किसी से। और बंद करके कमरे में मुंह पर ढाटा लगा के तब मारते हैं मुझे, और नहीं कोई देखना, नहीं कुछ करना, नहीं। और वैसे भी पिला पिला के भी मारते हैं। और कहीं कहीं केबल से, कभी तार से खूब जला के मारा है मुझे। जहाँ जहाँ नहीं मारना वहाँ भी मारा है। पॉटी की जगह तक केबल से यानी पेचकस से मुझे गरम गरम करके मारा है बहुत। और मेरे साथ तमाम ऐसी घटना हुई है कि बांध के कभी पीछे से, कभी आगे से बाहर करा है। और ना तो उन्होंने कहीं देखा कहाँ जा रहा है, कहीं कुछ नहीं। मेरे मुंह पे भी, मेरी सब पे, यानी हर चीज़ पे मेरे, जहाँ कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ मेरे चोट नहीं है, जहाँ मेरे जलाया नहीं है। हर जगह मेरे जलाया है। और जहाँ भी देखा जाए तो यानी ऊपर से नीचे तक कोई जगह ऐसी चिकी नहीं है जहाँ की है नहीं। जलाया भी है और मारा भी बहुत है। पाइप से मारा है, केबल से मारा है, चाकू से भी करा है मेरे। आपने एप्लीकेशन में किसी प्राइवेट पार्ट की बात की है और फिजिकली मतलब कि वहाँ भी बात है, क्या वो बताइए ना। क्या प्राइवेट पार्ट में भी उन्होंने मेरे जलाया है, कि उससे एक लोहे की कील से उससे जलाया है प्राइवेट पार्ट में भी। और मेरी छाती में भी, सहरे में जलाया है, वो भी मेरे कील से जलाया गया है। और खूब लाल लाल कर करके खूब तेज़ी से जलाया गया है उसे भी। क्यों, क्या वजह, क्या कहते हैं, क्या वजह कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही, कोई नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही मारते हैं मुझे, टॉर्चर करते हैं। किसी भी, कोई भी चीज़ को लेकर टॉर्चर करते हैं मुझे, मारते हैं। क्या नाम है? नाम बताइए, शादी कितने टाइम पहले, पूरी बात बताइए। 3 साल हो गए शादी को। विकास नाम है। क्या करते हैं? पुलिस में है, यूपी में। कहाँ तैनात है? उन्नाव में। उन्नाव में। जी। आपने शिकायत की है, कहाँ तक पहुँची शिकायत, क्या चाहती हैं ये बताइए। चाहती हूँ उन्हें कोई सज़ा तो मिलनी चाहिए जो मेरे साथ कराया उन्होंने। अच्छा, ये बताएं, आपने अभी जिस तरह से अभी शिकायत करी है, क्या उचित समाधान निकलता है सामने वाला? क्या कार्रवाई होगी? हाँ, कार्रवाई होगी, जो उचित से उचित हो सके वो उन्हें दी जाए। जिसका आप जिक्र करें प्राइवेट पार्ट में आपको जो जारी किया गया है, तो क्या इस चीज़ का जिक्र आपने करा है FIR में? जी। क्या लिखा आपने? FIR में लिखा है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे करा गया है प्राइवेट पार्ट में, और मुझे जलाया गया है कील से, ऐसे ऐसे। जी। पॉटी की जगह भी पेचकस से जलाया गया है। वहाँ बिल्कुल भी ऐसी जगह नहीं है जो कुछ भी हो सकता है। तो जो आप ये बता रहे हैं, क्या प्राइवेट पार्ट में भी इसी तरीके से पेचकस से? जी। क्या हुआ? प्राइवेट पार्ट में मुझे कील से जलाया गया है, और बाकी पीछे प्राइवेट उसमें वैसे पॉटी की जगह वो पेचकस से जलाया गया है। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं बस यही चाहती हूँ, जो भी हो उन्हें सज़ा दी जाए। अच्छा, क्योंकि मेरे साथ जो भी करा है उन्होंने, उनके साथ कुछ ना कुछ तो हो ऐसा। ये विकास की पहली शादी थी या दूसरी शादी? दूसरी शादी थी। इससे पहले क्या हुआ? वो क्या इसके माता पिता भी इस पूरे मामले में शामिल थे? जी। पता थी उनको? जी। क्या नाम भैया आपका? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह, बताइए आज यहाँ आप SP साहब के यहाँ आए हैं, क्या मामला है? बहन का, सिस्टर का, क्या दिक्कत, क्या समस्या क्या है? ससुराल में टॉर्चर किया है बहुत ज़्यादा। कौन सा गांव? जेवड़ा। आपका कौन सा गांव है? हमारा नसीरपुर, नसीरपुर। किस थाने में पड़ता है? मेरठ है। मेरठ है में। जी, थाना मेरठ है। बहन की शादी कहाँ की थी? जेवड़ा, कौन सा थाना पड़ता है? तो थाना पागोड़ा। बागबड़ा। तो शादी किसके साथ की थी, क्या नाम उनका? विकास। विकास। जी, आप ये जो लेडी है ओनर, क्या ये हुआ? मेरी बहन है। अच्छा, क्या हुआ? वो ये देख ही रहे हो कितनी टॉर्चर करी है ससुराल में। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि इसके साथ इंसाफ हो। क्या मतलब हुआ, क्या थोड़ा बताइए ना, हुआ क्या? बहुत मार पिटाई करी है।
नाम। अच्छा, क्या हुआ है बताइए। मेरी बहन को बहुत मारा पीटा गया है ससुराल में, और बस मैं माननीय योगी जी से बस यही चाहता हूँ कि इसके साथ इंसाफ। किसने मारा? ससुराल वालों ने। आपने मुकदमा दर्ज कराया, हाँ। इसमें क्या लिखा है? किसने इसका आपकी बहन के साथ में ये सब सभी ने किया है, सास ससुर और उनके हस्बैंड। क्या करता है? हस्बैंड क्या करता है? पुलिस में है वो। देखिए, कल एसएचओ पागवाड़ा को मॉर्निंग में एक व्यक्ति ने आके सूचना दी कि उनकी बेटी की शादी गांव जेवड़ा थाना पागवाड़ा में हुई थी एक विकास नाम के व्यक्ति से 3 साल पहले। और उसमें जो ये विकास पति है उसने उनकी बेटी के साथ काफी मारपीट की है और उनको गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर तत्काल हम लोगों ने उसमें अभियोग पंजीकृत किया और उसके बाद 3 व्यक्तियों के खिलाफ इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार करके अभी जेल भेज दिया है। जो उसका पति है विकास, ये एब्सकॉन्डिंग है, उसके लिए भी टीम लगा दी गई है और इसमें हम लोग बहुत जल्दी उसे भी गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। सर, ये जो विकास है ये किस पोस्ट पर करना था? इनके फादर के? देखिए, जो विकास है जिसमें आरोपी है ये यूपी पुलिस में कांस्टेबल है 2019 बैच का और जनपद उन्नाव में तैनात है। संभवतः अभी जो पता चला है वो अवकाश वगैरह पे है, लेकिन उसमें अभी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है। और जो उसके फादर यानी जो पीड़िता है उसके ससुर ये पीएससी में है, तो इसमें हम लोगों ने विभाग की तरफ से उसमें पत्राचार भी कर दिया है और सभी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और सर, इसमें मुकदमा किन किन लोगों के खिलाफ हुआ है? 3 व्यक्तियों के खिलाफ हुआ है। जो पति है विकास और उसके जो सास और ससुर यानी विकास के माता और पिता। इसमें फादर और मदर दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। मेरा नाम अनुज है। क्या हुआ है आपकी बहन के साथ? बहन के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है। ससुराल पक्ष ने बहुत ज़्यादा इसको परेशान किया है, बहुत दुखी किया है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, गलत सलत बहुत ज़्यादा गलत किया है इसके साथ। क्या गलत किया? इसको रॉड से दागा है, नाखून उखेड़ लिए हैं इसको मतलब जो उनसे किया गया है उनसे बहुत ज़्यादा उन्होंने किया है इसके साथ, बहुत ज़्यादा परेशान किया है बहुत लंबे समय तक। कौन है हस्बैंड, कौन है, क्या करते हैं मुझे बताइए। हस्बैंड का नाम विकास और विक्की है, वो पुलिस विभाग में है कांस्टेबल। क्या चाहते हैं? हम सर यही चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले और जो हमारी बहन के साथ किया उसके साथ उससे ज़्यादा हो कुछ। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से योगी जी से चाहते हैं कि वो उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कराएं। अच्छा, आप लोगों ने तो मुकदमा दर्ज कराया है जी, क्या उससे संतुष्ट है? वो संतुष्ट क्या है, वो अभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई अच्छे से हो नहीं पा रही है। जो उसके सास ससुर को पकड़ रखा था उन्हें भी छोड़ दिया गया है। क्या पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है? सहयोग कर रहा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर रहा।